अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कोई भी नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4350, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। उसके लिए हमने जो है पहला नंबर लेना होता है जो हमारे पास नॉन ज़ीरो हो। उसके बाद पॉइंट होने चाहिए। अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है पॉइंट हमारे पास एंड में। हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर क्या है, फोर के बाद इसको शिफ्ट करते हैं तो ये इसने कितने नंबर्स को छोड़ के मूव किया, 1 2 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमने पॉइंट को मूव किया है लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये जो है पॉजिटिव हमने लिया है करेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इसको नेगेटिवली मूव करेंगे तो फिर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर है 0.000435। अब ये ज़ीरो डिजिट्स हैं तो हमने इस डेसिमल को मूव करना है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर 4 नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद हम इसको मूव करेंगे तो इसने कितने नंबर्स को छोड़ के मूव किया, 1 2 3 4। 4 डिजिट्स को छोड़कर डेसिमल ने मूव किया है तो 4 आ जाएगा। लेकिन ये जो है राइट साइड की तरफ इसने मूव किया तो यहाँ पर माइनस आएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर माइनस लगाते हैं या साइड पर लगा देते हैं, दोनों तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 57 का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो 57 के बीच में कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब है कि डेसिमल इसके एंड में है। तो ये डेसिमल हम मूव करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 के बाद। तो इसने कितने नंबर्स को छोड़ के मूव किया, एक नंबर को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 57 इज इक्वल्स टू 1। अब सेकेंड पार्ट में 7 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर हमने डेसिमल को मूव नहीं किया। अब यहाँ पर है 5.63, तो 5 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है और उसके बाद डेसिमल दिया हुआ है। इसका करेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर भी हम डेसिमल को मूव नहीं कर रहे। नेक्स्ट है 928.5, 5.63, सेम क्वेश्चन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज़ीरो है। सेकंड है 982.5। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे 9 के बाद। तो इसने कितने नंबर्स को छोड़ के मूव किया, 2 नंबर्स को, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 है। 7824। अब यहाँ पर जो है डेसिमल नहीं दिया हुआ, तो डेसिमल इसका मतलब है एंड में है। इस डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पर कितने नंबर्स को छोड़कर हमने लगाया, 1 2 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स है 3। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो है डेसिमल नहीं दिया हुआ तो हम एंड में लगा देते हैं। अब हमने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 के बाद। तो कितने नंबर्स को छोड़ के यहाँ पर आया, 1 2 3 4 5, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स है 5। अब यहाँ पर ज़ीरो के बाद डेसिमल दिया हुआ है, लेकिन जो है हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसको शिफ्ट करना है, तो हम इसको 7 के बाद शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। लेकिन हमने अब ये जो डेसिमल है इसको हम राइट साइड पर लेकर गए, इसलिए ये -1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फॉलोइंग। पहला पार्ट है लॉग 87.2। अब यहाँ पर हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस नंबर का करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है डेसिमल नहीं है, डेसिमल जो है 7 के बाद ये होता है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो हमने कितने नंबर्स को छोड़ के शिफ्ट किया डेसिमल को, एक नंबर के बाद, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। इसके बाद हमने फाइंड करना होता है मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमारे पास लॉग टेबल का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर लॉग टेबल लेंगे और उसमें हमने लॉगरिथम्स में चेक करना होता है। यहाँ पर एक होता है लॉगरिथम, एक होता है एंटी लॉगरिथम, तो हम लॉगरिथम में चेक करेंगे। यहाँ पर नंबर है 87 और पॉइंट के बाद है 2, तो हम 87 को चेक करेंगे 2 में। यहाँ पर ये नंबर्स दिए हुए होते हैं, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इस नंबर को, और फिर इसके बाद जो हमारे पास डेसिमल के बाद वाला नंबर है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट है 87, तो 87 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर है 0, फिर है 1 0 1 फिर 2।
तो 87 को 2 में चेक करते हैं तो आ गया 9405। 9405, तो इसका मैंटीसा हो गया 9405। अब हमने इसको लिखना कैसे है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसको हम पहले लिखते हैं, फिर हम डेसिमल लगाते हैं, उसके बाद हम इस वैल्यू को लिख देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर आया वो ठीक है या नहीं। तो इसके लिए हम जो है लेंगे log 87.2 इक्वल्स टू 1.9405। इसको हम कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको लॉगरिथम बुक से करना होता है सॉल्व, क्योंकि कैलकुलेटर और इसके आंसर्स में कुछ नंबर्स का डिफरेंस आ जाता है एंड में, इसलिए। अब हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें डेसिमल कहीं पर भी नहीं दिया, इसका मतलब है डेसिमल एंड में है। इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स को छोड़ा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 4। मैंटीसा फाइंड करना है, उसके लिए हमने 37 को चेक करना है 3 में। यहाँ पर 37300। अब यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है, 37, तो हमने यहाँ पर 37 देखना है। ये है 37 और सेकंड इसके बाद था 3। 37 को हमने 3 में देखना है, तो ये है 0 1 2 3। तो यहाँ से नीचे आएंगे, 37 3 में है 5717, तो मैट्रिक्स आ गया 5717। अब हमने log 37300 का log 37300 फाइंड करना है, तो पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर मैंटीसा लिख लेंगे। अब इसको हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। log 37300 इक्वल्स टू 4.5717। अब इस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं दिया हुआ, मतलब डेसिमल एंड में है। डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, तो कितने नंबर को छोड़ा है, 2, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। अब मैंटीसा फाइंड करना है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं उनको लेना है 75 और फिर उसको 3 के कॉलम में चेक करना है। तो 75 लेते हैं, यहाँ पर 75 है और इसको ये 0 का कॉलम हो गया, 1 का, 2 का और 3 में चेक करना है। 8768, तो आ गया 8768। अब इसका लॉग लिखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर मैंटीसा लिखेंगे 8768। ये आंसर है। इसको आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर लेंगे। log 753 इक्वल्स टू 2.876। यहाँ पर राउंड ऑफ किया हुआ है, 9 से 1 इसको दिया तो ये 8 बन गया। अब फोर्थ पार्ट में जो है 9.21 दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। मैंटीसा फाइंड करना है, तो 92 को हमने चेक करना है 1 के कॉलम में। यहाँ पर है 92, ये 0 का कॉलम है और ये 1 का कॉलम है, तो 9643। मैंटीसा आ गया 9643। अब इसका लॉग लिखते हैं का 0 पॉइंट और फिर ये मैंटीसा वाली वैल्यू लिख लेंगे 9643। इसको कैलकुलेटर पर भी चेक कर लेते हैं। log 9.21 इक्वल्स टू 0.9642। यहाँ पर भी राउंड ऑफ किया, 5 से 1 इसको दे दिए तो 3 बन गया। फिफ्थ पार्ट में है 0.00159। अब यहाँ पर डेसिमल जो है वो 0 डिजिट के बाद है, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो 1 के बाद लगाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 डिजिट्स को छोड़ दिया तो 3 आ जाएगा, और डेसिमल को हमने शिफ्ट किया है राइट की तरफ, तो यहाँ पर -3 आएगा। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा के लिए हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेंगे 2 यानी 15 और 15 को चेक करेंगे 9 के कॉलम में। यहाँ पर है ये 15
और ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2014। तो इसका मैंटिस आ गया 2014। अब इसका लॉग कैसे लिखेंगे, -3 डेसिमल 2014। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस इसके ऊपर भी लगाएंगे 2014। नेक्स्ट है लॉग 0.0256। अब यहाँ पर फिर नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इस 0 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर जाएंगे। तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 2 नंबर्स को छोड़कर ये आगे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक्स 2। और ये राइट की तरफ मूव हुआ है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब मैंटिसा फाइंड करेंगे 25 को, और उसको हमने 6 के कॉलम में चेक करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 25 0 1 2 3 4 5 6, तो 4082। इसका मैंटिस आ गया 4082। अब इसका लॉग कैसे लिखेंगे, -2 और डेसिमल लगाएंगे 4082। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और माइनस इसके ऊपर लगाएंगे 4082। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है 6.753। अब डेसिमल जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो इसको हम मूव नहीं करेंगे, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक होगा 0। मैंटिसा फाइंड करना है 67 को हमने चेक करना है, फर्स्ट 2 जो नॉन ज़ीरो डिजिट है 67 को हमने चेक करना है 5 के कॉलम में। यहाँ पर है 67, ये है 0 1 2 3 4 5 6, तो 8299। सॉरी, इसको हमने 5 के कॉलम में चेक करना है, 67 को हमने चेक करना है 5 के कॉलम में। 0 1 2 3 4 5 8293। तो इसका मैंटिसा आ गया 8293। 0 लिख लेंगे, डेसिमल लगाएंगे और 8293, ये आंसर है।